लोकसभा चुनाव को लेकर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है। नेताओं की ओर से तरह तरह के वादे भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच बलिया लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने इस बार मुझे चुना तो सर्टिफिकेट लेने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। सपा प्रत्याशी शनिवार को जन विश्वास यात्रा लेकर बलिया पहुंचे थे, जहां वो मीडिया से भी रूबरू हुए। मीडिया की ओर से जब सवाल किया गया कि आप पिछली बार भी चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार कैसा रहेगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी हत्या के डर से प्रांगण से बाहर आ गए। जो हुआ वो आपने भी देखा, बलिया के लोगों ने भी देखा, हिंदुस्तान के लोगों ने भी देखा। उन्होंने आगे कहा, पिछली बार तो हम आपके जीते हुए प्रत्याशी थे, लेकिन उस समय भी बीजेपी की सरकार थी। तब यहाँ के कलेक्टर सरकार के दबाव में आ गए थे और उसने हमारे रिजल्ट को बदलवाने का काम किया था। उस समय मैंने अपनी हार को इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि हम इस व्यवस्था को अपमानित नहीं करना चाहते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। पांडे ने आगे कहा कि इस बार हम संकल्प के साथ आए हैं कि अगर जनता द्वारा हमें चुनाव हरा दिया गया तो मैं काउंटिंग स्थल से बाहर आ जाऊंगा और अभिवादन करके वहां से निकल जाऊंगा। अगर जनता ने मुझे चुनाव जिताया तो यहाँ का प्रशासन और बीजेपी का कोई भी मुझे इस बार सर्टिफिकेट लेने से नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा किया गया तो काउंटिंग प्रांगण के बाहर सनातन पांडे की लाश आएगी या फिर कलेक्टर की लाश जाएगी। इसका संकल्प मैं ले चुका हूँ। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। तब सपा ने पांडे को बलिया लोकसभा सीट से टिकट दिया था। चुनाव में उनका सामना बीजेपी के वीरेंद्र सिंह से था। दोनों के बीच में लड़ाई टक्कर की थी और पांडे करीब 15,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। इस चुनाव के बाद पांडे ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। इस बार जब सपा इंडिया गठबंधन के साथ मैदान में है तो पांडे को एक बार फिर से बलिया से उम्मीदवार घोषित किया है।